बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक आपको मालूम पड़ ही गया है इस अध्याय का नाम क्या है। अध्याय का नाम है राजस्थान के बालवीर। ठीक है, मैं पहले पेन को बदल लेता हूँ। राजस्थान के बालवीर, बालवीर यानी जो नन्ही उम्र में, छोटी उम्र में साहस का काम करते हैं और बलिदानी का काम करते हैं। ठीक है, जो नन्ही उम्र में बड़ा काम करते हैं उनको बालवीर कहते हैं। ठीक है, जो वीरता का काम करते हैं। तो राजस्थान के इस अध्याय में राजस्थान के दो बालवीरों के बारे में बताया गया है। एक का नाम है सुशीला और एक का नाम है कुंभाराम। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने कौन सा वीरता का काम किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को। सबसे पहले दे रखा है यह पाठ राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था, ये पाठ जो है वो राजस्थान के दो बहादुर बालवीर है, सुशीला और कुंभाराम। ठीक है, उन दोनों की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, उन्होंने कौन सी साहसिक साहस वाला कार्य किया था उन बारे में, उसके बारे में बताया गया है इस पाठ के बारे में। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया। ठीक है, राजस्थान में एक प्रथा है, यानी कि छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है बच्चों की। ठीक है, तो सुशीला जो थी उसकी भी छोटी उम्र में शादी घर वाले करवा रहे थे, तो उसने अपने दृढ़ संकल्प से उस सामाजिक वो कुरीति थी, यानी कि वो समाज की जो नीति थी उसका विरोध किया और बाल विवाह को रोका। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। जबकि कुंभाराम ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से और हिम्मत से एक बड़ी रेल घटना हो रही थी उसको टाल दिया। और वो कैसे टाला वो हम आगे कहानी में जानेंगे। ठीक है, आगे क्या है, दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। दोनों ही कहानियां हैं जो कुंभाराम की, सुशीला की, वो किस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, तो अगर हमारे पास साहस है उसकी और इच्छा शक्ति है तो हम उस कठिनाई का सामना आराम से कर सकते हैं। यही इस कहानियों के बताया गया है। ठीक है, ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। ये जो नन्हे नायक थे यानी कि सुशीला और कुंभाराम, ठीक है, वो सिर्फ अपने गांव या राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। प्रेरणा का स्रोत यानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई, यानी कि सबके लिए, सबको इन्होंने एक सीख दी कि किस तरह उम्र का, सिर्फ उम्र के बारे में नहीं सोचते हुए साहस का काम किस प्रकार से उन्होंने किया। जबकि इसकी ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र वाले ही साहस का काम करते हैं, छोटी उम्र वाले भी कर सकते हैं। इस प्रकार का इन्होंने प्रेरणा सबको दी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आगे क्या है कहानी, अटल इरादा। यानी कि अब पहले जो कहानी है वो सुशीला के बारे में बताई गई है। वो कौन सी कहानी है पढ़ते हैं। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। ठीक है, जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। जब सुशीला बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी कि उसको अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था, तब उसके पिता का निधन हो गया था। सुशीला अपने नाना नानी के घर पर पल बढ़ रही थी। सुशीला जो है वो अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी
यानी उसको कुछ भी याद नहीं था उसके पिता का चेहरा। तब उसके पिता का निधन हो गया। तब वो जब छोटी उम्र से ही अपने नाना नानी के घर पल बढ़ के भरी हुई, यानी कि उसके जो नाना नानी है उन्होंने उसको बड़ा किया था। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 5, जिसकी जो बुक है हिंदी सुमन। ठीक है, उसके अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, राजस्थान के बालवीर। ठीक है, इसको हम कुल 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, तीसरे भाग में हम इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे, और जो इसका चौथा भाग है उसमें हम इसके जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में अध्याय में दे रखा है सुशीला। सुशीला जो कि एक बालवीर यानी कि उसने, वो जब छोटी थी तब उसने क्या साहस भरा काम किया था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। अब उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसकी उम्र कितनी थी? 12.5 साल। ठीक है, वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल के सहपाठियों को पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। जब उसकी उम्र 12.5 साल की थी तब वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, एक दिन स्कूल में सहपाठी से उसे पता चला, सहपाठी यानी कि उसके जो स्कूल के साथी है उससे उनसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। पहले तो उसे लगा कि मेरे जो मित्र है, दोस्त है, वो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन जब उसके घर वालों ने कहा कि अक्षय तृतीया पर तेरा विवाह तय किया गया है, तब ये जान के वो दंग रह गई कि ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो इतनी छोटी हूँ। ठीक है, बाकी क्या हुआ, सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। अब सुशीला ने क्या किया कि इसका विरोध किया और सब कुछ खाना छोड़ दिया। अब वो खाना नहीं चाहती थी। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे गुस्सा हो गए। पहले जब उसने खाना छोड़ दिया और सुशीला ने जब विरोध किया तो पहले तो क्या किया, घर वालों ने उसे आराम से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो सभी गुस्सा हो गए उस पर। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। सुशीला के साथ कैसा व्यवहार किया गया, उसे धमकाया गया कि भाई अगर तू शादी नहीं करेगी तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ठीक है, और उसको उसको जोरदार से डांटा भी गया था, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई थी उसके साथ। ठीक है, इस तरह के जो आजकल के पेरेंट्स हैं, आजकल के, यहाँ मैं पुराने ज़माने की भी बात कर दूँ, जो माता पिता है वो अपने बच्चों पे अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी इच्छाएं थोप देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है। ठीक है, ऐसा आप तो किसी भी माता पिता को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति, बच्चों की जो इच्छाएं हैं उसके हिसाब से माता पिता को चलना चाहिए, ना कि माता पिता अपने हिसाब से बच्चों को चलाए। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उस हिसाब से माता पिता को उनका सहयोग करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा से उनको कुछ भी कराना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत किया उसके माता पिता ने उसके साथ, उसको धमकाया, डांटा और यहाँ तक कि उसके बाद मारपीट भी की। उसके बाद उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई, और जब स्कूल जाती थी ना तो उसके ऊपर भी उसके माता पिता ने रोक लगा दी। माता पिता यानी उनके घर वालों ने, उसके पिता थे नहीं। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वो मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। परिवार को ऐसा लगा कि अब सुशीला तो मान ही जाएगी। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी और उसका जो संकल्प है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता गया कि वो शादी नहीं ही करेगी। उसका ऐसा संकल्प था और वो धीरे धीरे मजबूत होता ही गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक है, काफ़ी समय हो गया था और अक्षय तृतीया का जो दिन था वो दिन नज़दीक आ रहा था, करीब आ रहा था। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे उसकी शादी का दिन था, कौन सा दिन था,
अक्षय तृतीया, वो दिन नजदीक आ रहा था। उसी प्रकार से उसके सुशीला जो थी उसकी चिंता भी बढ़ रही थी कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरी शादी जो है वो रुक जाए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने किसी भी प्रकार से कोई हार नहीं मानी कि कुछ तो करके ही रहूंगी, मेरी शादी तो मैं नहीं करूंगी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह मौका पाकर घर से निकल गई। एक दिन क्या हुआ, सभी घर वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो वह मौका पाकर घर से भाग गई। भाई आखिर में यही रास्ता बचता है, ठीक है, जब घर वाले जबरदस्ती करे, ठीक, तो वो मौका पाकर घर से भाग गई जब सभी अपने अपने काम में। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 5, जिसकी जो बुक है हिंदी सुमन, ठीक है। उसके अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, राजस्थान के बालवीर, ठीक है। इसको हम कुल 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, तीसरे भाग में हम इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे, और जो इसका चौथा भाग है उसमें हम इसके जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में अध्याय में दे रखा है सुशीला। सुशीला जो कि एक बालवीर यानी कि उसने, वो जब छोटी थी तब उसने क्या साहस भरा काम किया था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। व्यस्त थे, फिर क्या हुआ, दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। वो दौड़कर कहाँ गई, उसके जो ताऊ जी थे यानी कि उसके जो पिताजी के भाई रहे होंगे, ठीक है, बड़े भाई, उसके ताऊ जी का नाम क्या था, रोदूलाल गुर्जर। वहाँ वो उनके घर चली गई और ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। और जब वो उनके घर पहुंची तो वह फूट फूट कर उनके गले लगकर रोने लगी, बहुत तेज से उनके गले लगकर रोने लगी अपने ताऊ जी के। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। उसने अपने ताऊ को कहा कि अगर मैं मर भी गई, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी, ठीक है। उसका संकल्प इतना मजबूत था। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। और उसकी जो ताऊ जी है उसने सुशीला का सहयोग किया, यानी कि जब वो फूट फूट के रो रही थी तब ताऊ जी का भी दिल पिघल गया कि आज छोटी बच्ची है और इसके साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। और उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, यानी कि सुशीला को समझाते हुए कहा कि बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है ना, तब तक तेरे पे खरोंच भी नहीं आएगी, वही होगा जो तू चाहेगी, ठीक है, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, ठीक। इस प्रकार से उसके ताऊ ने उसको सांत्वना दी और उसका हौसला मजबूत किया। और उसके बाद ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। अब उसके ताऊ जी ने क्या किया कि तुरंत ही जो उसके राज्य के मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान, यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री थे और जिले के पुलिस कप्तान यानी कि जो जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, उन सबको पत्र भेजा। और साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया कि बाल विवाह जैसी प्रथा को रोका जाए और जिस प्रकार से बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है बाल विवाह को लेकर, उन सब पे लगाम लगा दी जाए, ठीक है। इतनी सारी कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। जब ताऊ ने इतनी सारी कार्रवाई की तब इसका क्या हुआ असर कि सभी पुलिस ने तब तुरंत में हरकत में आकर वो जो विवाह था उसको रुकवा दिया, ठीक है। तब इस बारे में सुशीला की जीत हुई और उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया और उसने अपने दृढ़ संकल्प को जारी रखा, किसी प्रकार से कोई भी हार नहीं मानी और उसने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जो था वो हरा दिया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अब फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर
ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी जो हिम्मत थी, उसका जो संकल्प था, संकल्प, ठीक है, उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी, ठीक है। और उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसकी जो बहादुरी थी, इससे उसको राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? सुशीला की यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर भाई हमारा इरादा बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा है वो हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। उसने अपनी साहस और दृढ़ निश्चय से क्या साबित किया कि नन्ही उम्र में भी हम बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो कोई सा बदलाव हो। ये जरूरी नहीं कि बड़े ही हमेशा सही हो, बच्चे भी कई बार सही हो जाते हैं और उन्हें जब वो सही हो तब भी उन्हें दृढ़ संकल्प से काम लेना चाहिए, अपने साहस से काम लेना चाहिए, ठीक है। और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। इसी के हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 5, जिसकी जो बुक है हिंदी सुमन, ठीक है। उसके अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है? राजस्थान के बालवीर, ठीक है। इसको हम कुल 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, तीसरे भाग में हम इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे, और जो इसका चौथा भाग है उसमें हम इसके जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में अध्याय में दे रखा है सुशीला। सुशीला जो कि एक बालवीर यानी कि उसने वो जब छोटी थी तब उसने क्या साहस भरा काम किया था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। साथ एक कविता भी दी गई है कि नन्हे दोस्तों बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। अगर आपको लग रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो कितने भी बंद रास्ते हो, आपको कितनी भी ज़्यादा बाधा हो आपके रास्ते में, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और अपना इरादा मजबूत रखना है, ठीक है। और अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और जो भी बुराइयां समाज में फैली हुई उनके खिलाफ भी आपको लड़ना है, चाहे कितनी भी आपकी उम्र हो। आपका अगर इरादा मजबूत है, अगर आप सच्चे हो, तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कुमाराम के बारे में। सुशीला के बारे में हम अभी तक पढ़ लिया था और हमने सुशीला से अच्छे से सीख भी लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी सुशीला से सीखा होगा, और आप भी आगे आने वाले समय में या फिर अभी से कोई भी आपको लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, ये फिर ये सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे और अन्याय के खिलाफ लड़ोगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।